जी क्यों हो गया यार, पेट पे लात मारेंगे? बिल्कुल। बचपन से क्या है ना, मैंने देखा था कि लालच जितना छोटा करो ना उतना ही अच्छा है। बड़ा आप मेरा फोन ले सकते हैं, मेरा फ्री है अभी, लेकिन आप नेट नहीं ले सकते क्योंकि फिर मैं पासवर्ड शेयर नहीं करूंगा। एक बार भैया जी को पासवर्ड शेयर किया था, 186 GB खत्म कर दिया। देखिएगा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर कर रहे हैं हम लोग, और बताएंगे अगर किसी को याद हो कि स्लाइड नंबर कहाँ है। बुक लिखा है, बुक मेरी बुक लाइए। इसमें देखना मानसू, तुम्हें पता होगा। पेज नंबर 110 निकालना पहले, उसके बाद आगे देखना कहाँ। क्या बेटा? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी बता दिया था मैंने आप लोगों को। हम इस पे हैं पेज नंबर 121 पे। ठीक है बेटा। एटॉमिक मास। इधर आ जाओ ना, तुम देख लेना, फिर वहां के बैठे। अब मुंह बंद कर लीजिए बेटा। कौन सी स्लाइड है सर? बता रहे हैं सर। आप मेरे क्वेश्चन सॉल्व कर दो, मुझे कुछ समझ नहीं आया। ठीक। अब हमारा ये क्लास चल रही है आपका। मैंने भेजा तो था आपको, समझ में कुछ भी नहीं, एक भी नहीं क्वेश्चन समझ में। क्यों? इसमें तो मैंने भेज ही रखा है सब। नहीं आया सर। ठीक। आप सॉल्व करके उस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर दे दो, जिसमें सच में है। तो उसमें ऑप्शन भी थे कुछ, तो वही जो आंसर मैंने बोला वही तो आंसर है उसका जो सॉल्व कर। क्वेश्चन ही मैच नहीं कर रहा। वो क्वेश्चन नहीं था। नहीं, क्वेश्चन ही मैच नहीं कर रहा जो मैंने इसमें लिखा है। अच्छा, सर 60 नंबर स्लाइड पे एक सेकंड। आंसर तो बहुत है। 16। चलिए ठीक है, 1 to 1 निकालेंगे। स्लाइड नंबर आपका 17 है। देखिएगा, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, और ये मैंने थोड़ा बहुत बताया था, लेकिन आगे नहीं गए। देखिएगा, एक्चुअल मासेज ऑफ द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स आर वेरी वेरी स्मॉल। जो बताया था कि जो किसी भी एटम का जो मास होता है, एक्चुअल मास, वो बहुत ज्यादा कम होता है। अब आप खुद सोचो कि अगर हाइड्रोजन का हम एग्जांपल लेते हैं तो हाइड्रोजन हैज अ मास ऑफ 1.673 into 10⁻24। समझ रहे हैं? तो मतलब कि 0.240 उसके बाद 1673, इतना कम मास आप इसको मेजर कैसे करेंगे? बहुत ही, और इस तरह का कैलकुलेशन करें तो ये बहुत ज्यादा लेंथी काम हो जाएगा। तो इसके लिए क्या किया गया कि एक कार्बन को लिया गया। कार्बन एक एलिमेंट है, कार्बन 12। Carbon 12 atom is that atom of carbon which has 6 proton and 6 neutron in its nucleus, so that this mass number is 12. सर मैंने आपको नहीं समझाई, मतलब 1881 ऐसा कुछ होता है जो हाइड्रोजन 120 जो एलिमेंट होता है उनका वो कैसे वो बनते हैं, उनका केमिकल रिएक्शन। तो वो बताएंगे ना, हम अभी तो हम वहां गए ही नहीं है। नहीं, अभी चैप्टर से हमारा स्टार्ट ना हो, सेकंड चैप्टर उन्होंने फर्स्ट चैप्टर की बातें तो बात कोई बात नहीं, समझ तो आ गया, लेकिन बताएंगे तो उसका परफेक्ट नहीं। हाँ तो आप जब तक परफेक्टली नहीं जानते मतलब कि आप नहीं जानते, तो आपको समझ में आएगा पूरे से। उनका समझ आया, लेकिन वो जो नेम लिखा था मुझे याद है। कोई बात नहीं। देखिएगा, कार्बन 12 एटम इज दैट एटम ऑफ कार्बन विच हैज 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन। कार्बन 12 वो एलिमेंट है जिसके अंदर 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसका जो मास नंबर होगा वो 12 हो गया। मतलब कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है, एलिमेंट कार्बन एक एलिमेंट है, और कोई भी एलिमेंट का जो एटम बनेगा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। तो यहाँ पर कार्बन 12 जो है, ये बताया जा रहा है कि कार्बन 12 जो है इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, और उसका मास नंबर 12 है। तो कार्बन 12 एटम हैज बीन असाइंड एज एटॉमिक मास ऑफ एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट। तो मतलब कि अगर कार्बन 12 की बात करें तो 12 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर है। एक एटम का
जो मास होगा, अब एक एक एटम का मास निकालना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो कार्बन 12 ले लिया गया कि कार्बन 12 एटम, कार्बन 12 जो एलिमेंट है उसके एक एटम का मास जितना होगा उसी से सारे एलिमेंट के एटॉमिक मास को कंपेयर करने का शुरुआत किया गया। अभी मैं आपको समझाता हूँ, देखिए, क्योंकि ये ज्यादा बताएंगे इसमें क्यों है। कार्बन इसलिए लिया गया क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जो मात्रा है ना दोनों बराबर है, तो किसी भी तरह कैलकुलेशन में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। अभी देखिए आपको समझाते हैं। एटॉमिक मास यूनिट वाज अर्लियर रिटन इन शॉर्ट एज AMU, शॉर्ट फॉर्म में AMU लिखा जाता है, बट दिस डेज एटॉमिक मास यूनिट इज डिनोटेड बाय द लेटर स्मॉल u। अब एटॉमिक मास के लिए केवल स्मॉल u हम लोग यूज करते हैं, पहले A। हाँ, this means that a carbon 12 atom has been assigned an atomic mass of exactly 12। ठीक है, तो हम कार्बन 12 का एटॉमिक मास क्या कर सकते हैं, 12u केवल लिख दे स्मॉल में, तो मतलब उसका एटॉमिक मास हो गया। Now since a carbon 12 atom has been assigned an atomic mass of 12 atomic mass unit, therefore the atomic mass unit should be equal to 1 upon 12th 1/12 the mass of carbon 12 that is। मतलब कि एटॉमिक मास यूनिट अब हम क्या मानेंगे, 1 upon 12th the mass of carbon 12 atom। क्या पोटेशियम क्या होता है, पोटेशियम एक मेटल है, ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा किस तरह के है। दिस one atomic mass unit 1u is defined as exactly 1/12 of mass of an atom of carbon 12। अब किसी का भी अगर मान लीजिए कि एक एटम का मास पता करना होगा तो उसको 1/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा। अब जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ, अभी बता रहे, एक सेकंड जी। जैसे मान लो this magnesium element in the form of a ribbon, one atom of magnesium is 24 times heavier than 1/12 of a carbon 12 atoms, so the atomic mass of magnesium is 24 u। अब देखो 2u हो जाएगा, एक सेकंड, नहीं उस तरह नहीं। The atomic mass of an element is the relative mass of its atom as compared with the mass of carbon 12 atom taken as 12 unit। The atomic mass of an element indicate the number of time one atom of the element is, क्या लिखा है बेटा बोलना जरा, heavier than 1/12 of a carbon 12 atom। For example, मैं ओजोन की बात करूं, the ozone gas has 3 oxygen atom। एक ओजोन में O3 होता है, 3 ऑक्सीजन एटम होता है combined together, so ozone exists in the form of O3 molecules। ऑक्सीजन ही होता है, ऑक्सीजन के ही 3 एटम होते हैं। Phosphorus element has 4 phosphorus atoms combined together, so phosphorus exists in the form of P4, ठीक है, molecules। Solid sulfur element has 8 sulfur atoms joined together, therefore sulfur exists in the form of S8 molecule, ठीक है। The noble gas like helium, neon, argon and krypton etc exist as single atom, He helium, Ne neon, Ar argon, Kr krypton respectively, so their atoms and molecules are just the same। Most of the elements which exist as solid consist a large cluster of atoms which can be considered to be giant molecules or very big molecules। For example, all the metals consist of giant molecules, or they are represented by their symbols। अब देखो है सर क्या क्या नाम है बेटे, किस स्कूल में पढ़ती थी मानसी पहले तू? मानसी गई क्या? गई? MS मॉडल जो कराला के स्कूल है ना, लखबीर सिंह 10th 9th से में लगा। ये पहले आपका जो ये स्कूल है ना, क्या कहते हैं तुम्हारा स्कूल, लखबीर सिंह लगवाते थे ना पहले, अब नहीं लगवाते। 8 में भी हो, देखिएगा। तो कार्बन के 1/12 हिस्से से उसको कंपेयर करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक किसी भी
जैसे एक एटम जो है वो 1/12 के इक्वल माना जाता है, एक एटॉमिक मास 1/12। तो मान लीजिए यहां पर अगर हम बात करें, the magnesium element in the form of a ribbon, one atom of magnesium 24 times heavier than 12 of the carbon 12। मैग्नीशियम कहाँ चला गया? एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, बिल्कुल न्यूमेरिकल्स तो आएंगे ही बेटे। न्यूमेरिकल्स इसमें केमिकल इक्वेशन होता है, न्यूमेरिकल्स तो फिजिक्स में आता है ना। देखिए केमिकल इक्वेशन ज्यादा आसान होता है, बहुत आसान, केमिस्ट्री सबसे आसान होता है। बहुत जल्दी समझ में आएगा, फिजिक्स में थोड़ा टाइम लगेगा आपको। फिजिक्स में आपको ना एजम्प्ट करना पड़ता है, मतलब खुद से एजम्पशन करना पड़ेगा, मूल्यांकन करना है ना, सेल्फ स्टडी नहीं, मतलब अनुमान लगाना पड़ेगा, मतलब सारे रूल्स को फिट करके देखना पड़ेगा कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, इस पर लॉ अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन केमिस्ट्री में कुछ नहीं, जो केमिकल इक्वेशन सामने देखा उसी के हिसाब से। बायो तो कुछ ही नहीं, रट्टू चित्तोते वाला काम। देखिएगा, the number of atom present in one molecule of an element is called its atomicity। एक मॉलिक्यूल में, किसी भी एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम होते हैं उसको उसकी एटोमिसिटी कहते हैं। अब देखो किस तरह से, जैसे कि हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, सो द एटोमिसिटी ऑफ नोबेल गैसेज इज 1। देखिएगा, मतलब कि जिसके अंदर जितने एटम होते हैं एक मॉलिक्यूल में, वो उसकी एटोमिसिटी मतलब एटॉमिक नंबर हो जाता है। समझ रहे हैं? इससे पहले मैंने आप लोग को क्या बताया था? एटॉमिक मास, किसी का भी एटॉमिक मास, ठीक है, कार्बन 12 के एक एटम से कंपेयर करते हैं, उसी के हिसाब से मानते हैं, ठीक है। अब देखो, अब जैसे हाइड्रोजन जो है इसके नीचे H2, नाइट्रोजन के नीचे N2, ऑक्सीजन के नीचे O2, क्लोरीन के नीचे Cl2, ब्रोमीन के नीचे Br2, आयोडीन के नीचे I2, इस तरह से लिखा जाता है। ऑल हैव 2 एटम्स ईच इन देयर मॉलिक्यूल। H2 मतलब हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल 2 एटम से मिलकर बनता है, ठीक है। O2 ऑक्सीजन जो होता है उसका एक मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का एक एटम नहीं, ऑक्सीजन का जो एक मॉलिक्यूल होगा 2 एटम से मिलकर बना होता है, समझ रहे? वो उसकी एटोमिसिटी है। तो जैसे H2O, तो हाइड्रोजन एक, SO2 पता है क्या होता है? SO2 एक सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए सल्फर का एक होगा जी, ऑक्सीजन का दो हो गया, तो ठीक है। द एटोमिसिटी ऑफ ओजोन इज 3, O3। तो ऑक्सीजन के 3 एटम मिलकर के उसको बनाते हैं, इसलिए बड़े। कार्बन डाइऑक्साइड का पता किसने लगाया था? हाँ, नहीं बेटे, वो फैक्ट्स याद नहीं रहते ना, फैक्ट्स कोई भी आदमी याद नहीं रखता, गूगल थोड़ी है। आदमी बस ये याद रख सकता है कॉन्सेप्ट, टीचर कॉन्सेप्ट याद रखते हैं, फैक्ट्स तो मतलब हो जाए कि दिमाग में है तो है, नहीं तो नहीं, है ना। आइंस्टीन ने भी यही बोला था, उसके हिस्ट्री के टीचर ने बोला ना कि तुमको तो इतना दिमाग है, सब पता है, तो ये पढ़ के लिखे क्यों नहीं, बोले कि इसको क्यों याद करें, जब ये बुक में लिखा है हम कभी भी देख सकते हैं, हमको तो वो पढ़ना चाहिए ना। आप लोग ये डायलॉग मत मार देना, मास्टर के पास फेल कर देगा, ठीक है ना, कि हमको तो वो पढ़ना चाहिए ना जो कि पता नहीं। बिल्कुल सही बात है, तो वैज्ञानिक लोग तो ऐसे ही बात करते हैं। समझा आप कह रहे थे जो आइंस्टाइन की थ्योरी है, उन्होंने फाइंड कर दी और आइंस्टाइन ने बताई नहीं थी और किसी साइंटिस्ट ने बताई नहीं, तो अब भी क्यों फाइंड कर रहे थे आइंस्टाइन की थ्योरी? आइंस्टाइन की थ्योरी को प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी अधिक तो पहले भी हो चुकी है, नहीं हुई है। जितनी भी थ्योरियां दी गई हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ थ्योरी अभी प्रूव नहीं हुई बेटे, इसीलिए उस पे क्या कहते हैं, प्रूव करने की कोशिश की जाती है। सोचो, अच्छा लड़िए मन, आइंस्टीन तो मर गए, हम लोग क्यों लड़े? याद नहीं मेरे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मरे थे जो जर्मनी की वो सेंस करा दीजिए बेटे, बहुत समय बर्बाद हो गया। नहीं बिल्कुल नहीं,
जर्मनी स्किल डेवलपमेंट में यूरोप में सबसे आगे, आप सोच भी नहीं सकते जर्मनी कितना ज्यादा है। आइंस्टाइन की बातों पे आइंस्टीन का कुछ मतलब नहीं है इसके लिए, ऐसा कुछ नहीं है। आइंस्टीन तो कब के मर गए। जर्मनी कितनी बार गिरी, पटकी, उठी, सब कुछ हुआ। अभी यूरोप के मैक्सिमम कंट्रीज जो भी है ना, वो रट्टू तोते वाली कहीं भी एजुकेशन है ही नहीं, ठीक है ना। ये रट्टू तोते वाले है ना, ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो वहां पे है, ये अंडर डेवलप कंट्री में चलता है। एडवांस कंट्री कुछ एडवांस बनाएगा, ये क्यों रटवाएगा, क्यों बाल पड़े, कभी नहीं। सब लैपटॉप लेके जाते हैं, लैपटॉप खुली हुई है, सब कुछ पढ़ते हैं एकदम अच्छे से, प्रैक्टिकल एजुकेशन, बच्चों को समझ में आना चाहिए हर चीज। इंडिया यूरोप नहीं है ना। नहीं, इंडिया में देखिए, इंडिया में हर प्रॉब्लम का जो सबसे बड़ा कारण यहाँ की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। हमारे पास रिसोर्स कम थोड़ी है, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। लेकिन एक बात बताओ, इंडिया में गरीब लोगों का जो बोझ धोके चल रहा है ना, आप सोचिए सरकार का कितना बजट का पैसा गरीबों को के लिए चला जाता है। और ये गरीबी का सबसे बड़ा कारण क्या है? बड़ा पॉपुलेशन। रिसोर्सेज कैसे, कहां से धरती को चीर के ले आओगे क्या? रिसोर्सेज का भी तो एक औकात ही है ना। आप रिसोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते, बना थोड़ी सकते हैं। जैसे कि हमारी एक स्टेट है, उसके लिए अलग जो मुख्यमंत्री होता है, उसको अपने स्टेट के बारे में अच्छा ज्यादा सोच लेना, तब भी हो सकता है। होता है, साउथ इंडिया में बहुत अच्छा है। आपको पता है केरला में एजुकेशन कितना अच्छा है? पता है किसमें? केरला में बहुत बेस्ट है। केरला में तो भाई मतलब एजुकेशन रेट भी अच्छा है, और वहाँ एजुकेशन प्लस माइनस करके केवल 10 बता देने वाले नहीं है, सच में एजुकेटेड लोग। केरला का एक स्कूल है जहाँ 3 जो दोनों हाथ से बच्चे लिख सकते हैं उल्टे सीधे, और दो अलग अलग लैंग्वेजेस लिख सकते हैं एक साथ। और वहाँ पे सिर्फ अभी पढ़ते हैं बच्चे 100 के बच्चे। ऐसे भी बहुत कम है जो दोनों हाथों से लिख सकते हैं। नहीं, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। अब देखिएगा, कोई अगर कंपाउंड की अगर हम बात करें तो उसके मॉलिक्यूल्स में क्या होता है वो देखते हैं। The molecules of a compound contains two different type of atom chemically combined together. For example, hydrogen chloride is a compound, ठीक है। हाइड्रोजन के अंदर जब क्लोरीन मिक्स होता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों एक साथ जुड़े होते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। वाटर, आपको पता है हाइड्रोजन और वाटर जब दोनों जुड़ जाते हैं तो वाटर हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और वाटर जुड़ जाता है तो वाटर होता है। मतलब ऐसा कंपाउंड या मिक्सचर, ठीक है, जिसमें एक से अधिक टाइप के एटम्स हो, दो अलग अलग टाइप के एटम्स जब जुड़ते हैं और जो चीज बनता है तो उसको कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूल कहा जाता है। अब देखो मैं आपको समझाता हूं, क्या समझाना, समझाई दी। A compound which consists of molecule is called a molecular compound. ऐसा कंपाउंड जो मॉलिक्यूल कंटेन करके रखता है उसको मॉलिक्यूलर कंपाउंड कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड में हाइड्रोजन का और क्लोरीन का दोनों का कंपाउंड है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, केमिकल कंपाउंड, मॉलिक्यूलर कंपाउंड कहेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, अमोनिया, ये सारी चीजें हो गई। केमिकल फॉर्मूला ये है सबसे अधिक मजेदार चीज। अब हुआ केमिस्ट्री स्टार्ट। A chemical formula represents the composition of a molecule of the substance in terms of the symbol of the element present in the molecules, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला क्या है कि केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट द कंपोजिशन ऑफ अ मॉलिक्यूल। कोई भी एक कोई केमिकल रिएक्शन अगर होता है, दो केमिकल एक साथ रिएक्ट करते हैं तो जो उनके मॉलिक्यूल्स जो रिएक्ट करते हैं उसको फॉर्मूला के रूप में दिखाना, प्रेजेंट करने की बात होती है। कोई भी केमिकल रिएक्शन को दिखाना ही, शो करना कि किस तरह से केमिकल रिएक्शन हो रहा है, वही केमिकल फॉर्मूला उसी तरह से बनता है। अब देखो, अगर हम केवल पहले एलिमेंट की बात करते हैं, एलिमेंट जान ही रहे हैं आप, ऑक्सीजन है, कार्बन है, मतलब आपको पता ही है। तो the chemical formula of an element is a statement of the composition of its molecules in which symbol tell us the element and the subscript lower figure tell us how many atoms are present in a molecule. अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की क्या एलिमेंट, अगर मान लीजिए आप ऑक्सीजन की बात करें तो हमें पता है O2, मतलब कि इसमें दो एटम मिलकर के बना रहे हैं, यही उसका केमिकल फॉर्मूला हो गया, है ना, एलिमेंट का फॉर्मूला। हाइड्रोजन की बात करें तो आपको पता है हाइड्रोजन का एक एटम होता है, एटोमिसिटी एक होती है, मतलब उसमें नंबर ऑफ एटम एक ही होते हैं।
सर मतलब क्लियर करते संकेत पर देंगे सब्जेक्ट तो उसमें केमिकल फार्मूला लिख के दिखाना। बिल्कुल, आपको इस चैप्टर में केमिकल फार्मूला छोड़कर कुछ आना ही नहीं है, थ्योरी थोड़ी आनी है कुछ भी, समझ रहे हैं ना? टेक्निकल चैप्टर है 3rd और 4th, ये ज्यादा मुश्किल हो जाती है। थ्योरी कुछ भी नहीं है बेटे, थ्योरी लड्डू मुश्किल हो जाती है लिखने में। करिए प्रैक्टिस। मैडम नंबर नहीं देती ना थ्योरी को तो याद रखिएगा, मैं सब तरीके बताऊंगा अभी सेकंड टर्म का सर। आपको पता क्या होता है, अगर हम मैप बनाकर उसको छोटा सा आंसर देते हैं मैडम 5 में से 5 देंगे और वही 5 लाइन के आंसर पूरी डिटेल दे देना। ये तो बात है ही, बिल्कुल आपके डिटेलिंग से कुछ नहीं होता है ना, क्योंकि आपने अपने आंसर को प्रेजेंटेशन भी तो होती है ना, वो प्रेजेंटेशन ही मैंने, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो वहां पे कोई केमिकल इक्वेशन नहीं लिखे, सीधे केवल गाना लिख के आ गए तो थोड़ी नंबर मिलेगा। देखिए अब आगे देखते हैं, जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सम कॉमन एलिमेंट, हाइड्रोजन का H2, नाइट्रोजन का N2, ऑक्सीजन का O2, क्लोरीन का Cl2, ब्रोमीन Br2, आयोडीन, फास्फोरस, सल्फर, सल्फर का S8, फास्फोरस का pH। मतलब कि ये जितने भी एलिमेंट्स के मैंने नाम लिए, उसका अगर एक मॉलिक्यूल अगर आप लोगे तो उसमें हाइड्रोजन में 2 होंगे, ठीक है, नाइट्रोजन में 2 होंगे, ऑक्सीजन में 2, क्लोरीन में 2, ब्रोमीन में 2, आयोडीन में 2, फास्फोरस में 4 और सल्फर में 8 S8, ठीक है। मतलब कि अगर सल्फर का एक मॉलिक्यूल, एक छोटा सा हिस्सा बनाएंगे तो सल्फर के 8 एटम मिलेंगे तब जाके उसका एक मॉलिक्यूल बनेगा। क्लियर है? ऑक्सीजन मतलब ज्यादा भारी है क्या सल्फर? जी बेटे, ऑक्सीजन ज्यादा भारी है क्या सल्फर? सबसे ज्यादा वेटेड मतलब कि गैस है कौन सी है? हाँ, आप ये कह सकते हो कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही सबसे अधिक भारी है, हैवी गैसेस यही है ना, इसलिए लोअर एटमॉस्फेयर में। हल्की बेटे सबसे हल्की हीलियम है, हाइड्रोजन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, नियोन है, ओजोन, ये सारे सबसे ज्यादा हीलियम ही है। देखिएगा, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, यार उससे ज्यादा तुम्हारे आवाज से दिक्कत होती है हंसने से। अभी बेटे 40 हो रहा है, तो वो बस वही चीज मैं लिख के समझा दूंगा आपको, करना क्या है उसमें। The chemical formula of a compound is a statement of its composition in which the chemical symbol tells us which element are present and the subscription lower figure tells us how many atoms of each element are present in a molecule of the compound. अगर किसी कंपाउंड का फॉर्मूला आप लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे कि H2O वाटर की बात करें, तो इस फॉर्मूला से हमें पता चल जाता है सबसे पहले कि किन 2 मॉलिक्यूल से मिलके बना है, किन 2 एलिमेंट से मिलके बना है। अब H2O तो बेटा इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों दिख गया। उसके बाद हम ये पता लगाएंगे कि जो 2 एलिमेंट से मिलके बना है उनके मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम कितने हैं, तो H2O मतलब हाइड्रोजन का 2 एटम से एक मॉलिक्यूल बना और ऑक्सीजन का 1 से बन गया। बात समझ रहे हैं? देखिए अब कुछ केमिकल या सॉरी मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, और मॉलिक्यूलर कंपाउंड इसको इसलिए कहेंगे क्योंकि ये 2 एलिमेंट के मॉलिक्यूल के जुड़ने से ये कंपाउंड होता है। ठीक है ठीक है, देखते हैं, मतलब मोर देन 2 तो होगा ही ना। किसका H3O? हमने तो आज तक सुना नहीं है, आप ही से सुना है मैंने। कुछ भी कहीं जहर बन गया तो वाटर H2O, इसमें एलिमेंट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, अमोनिया, ये सब याद कर लीजिएगा, अलग नोट्स पर लिख लीजिएगा सारे। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, अमोनिया NH3, मीथेन CH4, अल्कोहल या एथनॉल C2H5OH। बिल्कुल हाँ मैं बताता हूँ, C2H5 मतलब C2 मतलब कार्बन का 2, हाइड्रोजन का 5, ऑक्सीजन का, और ये OH जो है ना, एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन फिर वहां पे जुड़ रहा है अलग से। अच्छा। जी तो ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, हाँ टोटल हो गए केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना 10th क्लास में जाएंगे ना, तो फर्स्ट चैप्टर में ही पूरा करना है, बहुत मजेदार है। मैडम ने कहा था हमें इस क्लास में नहीं पढ़ा तो आगे कुछ नहीं पढ़ना। ये बात तो है, आगे जाके तो मजबूरी है, जो सिलेबस वही पढ़ना था कि नंबर लेके आए।
हाइड्रोजन क्लोराइड, इसीलिए तो आपको इसे लिक्विड से करा रहे हैं, HCl हाइड्रोजन और क्लोरीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 कार्बन और क्लोरीन, हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन सल्फाइड एक्चुअली जहर होता है, H2S हाइड्रोजन और सल्फाइड सॉरी, कार्बन डाइसल्फाइड कार्बन और सल्फर। चलिए केमिकल है बेटे, तो सबको तो बताना है ना। देखिएगा मॉलिक्यूलर मास, हमने अभी इससे पहले कौन सा मास पढ़ा था? एटॉमिक मास, कि एक किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास कितना हो। ठीक है, अब ये अगर किसी भी एलिमेंट का एक मॉलिक्यूल ले लें तो उस मॉलिक्यूल का मास कैसे निकालेंगे और कितना होगा? देखिएगा, the molecular mass of a substance is a relative mass of its molecules as compared with the mass of a carbon 12 atoms taken as 12 unit. सिंपल भाई, हमने वहां पे कार्बन 12 के एक एटम का जितना मास था उसको किसी भी एलिमेंट के एक एटम के मास से कंपेयर कर दिया, और यहाँ पे कार्बन 12 के एक मॉलिक्यूल का जितना मास है उसी को हम दूसरे से कंपेयर कर देंगे। अब ये देखिए कैसे, फॉर एग्जाम्पल द मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2। हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास कितना होगा? 2 होता है, हमें पता है ना, क्योंकि हाइड्रोजन 2 एटम से मिलके बना होता है। हाँ, अगर हमें बोलने दें, which means that a molecules of hydrogen is 2 times heavier than 1/12 of a carbon 12 atoms। ठीक है, इसका मतलब कार्बन 12 एटम से 2 टाइम्स ज्यादा है 1/12 से। दिस मॉलिक्यूलर मास इज एक्सप्रेस्ड इन द एटॉमिक मास यूनिट U। मॉलिक्यूलर मास को भी स्मॉल u से ही डिनोट करते हैं। अब ये मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे? बिल्कुल नहीं, हम बोलने ही नहीं देंगे आपको। थैंक यू, पैसा लिए हैं फिर कुछ बच्चा इधर उधर हो गया तो। अब देखिएगा, मान लो कि मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल टू 1U, हमें पता है एक एटम जो होगा हाइड्रोजन का, H2O का निकालना है इसलिए हम 2 हाइड्रोजन। हाँ एक सेकेंड, H2O का, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 है, मास ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम 2 into 1, ठीक है, मतलब 2U। मास ऑफ ऑक्सीजन एटम 16U होता है। ठीक है, वो सब हमको याद करना पड़ता है, वो सब दिया रहता है बिल्कुल। तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है 16U होता है, और यहां पर देखिए हमको क्या करना है, हमने H2O लिया है, तो हाइड्रोजन का 2 एटॉमिक मास मतलब कितना हो गया? 2, और ऑक्सीजन का 1 16, तो उस दोनों को प्लस कर देंगे पावर, हाँ, तो 18U इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। सिंपल है, कुछ भी नहीं, मतलब चीटी मत करो। लास्ट पेज ऑफ द चैप्टर। हाँ, तो अभी ये एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। देखिए बोरिंग इतना इंटरेस्टिंग था, मजे आ रहा। नहीं, हाँ, आप लोग अपना ध्यान बस यहाँ रखिए, दूसरे की चिंता मत करिए। अब देखो, आयंस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। आयंस, जैसे आपको पता है ना कि कैथोड और दूसरा क्या होता है, एनोड, पता है आप लोग को। आयंस पॉजिटिव नेगेटिव ये सब भी होते हैं, है ना? ठीक है, अब किसी भी केमिकल इक्वेशन में हम लोगों को आयंस के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि केमिकल इक्वेशन तभी होगा जब दोनों के बीच में अपोजिट कुछ ना कुछ चार्जेस होंगे, तभी तो एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे। क्योंकि सेम चार्जेस वाले कोई भी एलिमेंट या कोई भी चीजें क्या होती है, एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करती। देखते हैं कौन समझा रहा था। देने वाला प्लस पॉजिटिव भी हो जाता है और जो लेता है वो नेगेटिव ज्यादा शेयरिंग भी होता है, और मतलब कि गिविंग और टेकिंग। हम दिसी स्टाइल में समझाएंगे आप लोगों को।
देखिएगा, an ion is a positively or negatively charged atoms. यार तुम कुछ खाने का लाओ यार, मुझे बहुत भूख लगी है। किस लिए? आएगी 15 मिनट में, जा रही है, जाओ। सेंड कर दो लैपटॉप में यहीं से। कोई बात नहीं, बच्चा है। An ion is a positively charged, positive negative charged atoms or a group of atom. किसी भी एलिमेंट का, या कोई जो एटम होता है, एलिमेंट में एटम्स होते हैं, या तो पॉजिटिव में होंगे नहीं तो नेगेटिव में होंगे। तो किसी भी एटम एलिमेंट के अंदर के पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज वाले जो एटम्स होते हैं वो आयंस होते हैं, उसी को आयन कहते हैं। जैसे देखो, सोडियम जो होता है Na, उसका केमिकल नेम पता है आपको, उसके ऊपर प्लस का साइन होता है। और जैसा कि मैंने 10th क्लास को बताया, आप लोग भी सुन ही लीजिए, जितना भी मेटल होता है सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, एक लाइन की बात। और जितना भी नॉन मेटल होता है नेगेटिव चार्ज वाला होता है, ठीक है ना। जो भी एटम होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा उसके ऊपर, और जो भी नॉन मेटल होगा वो नेगेटिव चार्ज वाला होगा। इसी से बात क्लियर हो जाएगी। इस बात को कभी मत भूलिएगा, मेटल पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, तभी तो करंट लग जाए है, समझ रहे हैं ना। और जितना भी नॉन मेटल होता है वो नेगेटिव चार्ज वाला होता है। इसीलिए इस प्लास्टिक को लीजिए और बिजली में सटा दीजिए, आपको करंट नहीं लगेगा। लेकिन कोई भी मेटल लीजिए, आपको करंट लगेगा। वो तो आप लगा के देखिए, आपको पता चलेगा क्या बनेंगे आप। ठीक है, इसको बाद में करा देंगे।